Hello, hello everyone. Very good evening to all of you. So हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पलर. So हमने क्वेश्चन नंबर 88 तक फिनिश कर लिए थे. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 89. Factorize the following using the identity a square plus 2ab plus b square. जब मैंने आपको फैक्टराइज द पॉलिनोमियल सिखाया था तो हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टराइज कर सकते हो. जो आइडेंटिटीज यूज करके नहीं होंगे उनको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करके फैक्टराइज करेंगे. जब भी कोई आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज होगा तो उसकी ये कंडीशन होगी या ये उसकी पहचान होगी कि जैसे a एंड b का स्क्वायर वो फर्स्ट नंबर मींस जो x स्क्वायर 4x स्क्वायर ऐसी टर्म होगी और जो लास्ट कांस्टेंट नंबर होगा वो किसी का स्क्वायर होगा, तभी हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो सकती है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, मिडल में होता है 2ab. a आपके पास क्या आ गया x, b अभी हम लिखेंगे. 9 किसी का स्क्वायर होता है 3 का, तो आपका b क्या हो गया 3. अब चेक करो 2 3s आर 6x आ रहा है राइट. तो ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मींस ये फैक्टर कितनी बार आ रहा है 2 बार. सो आंसर विल बी x प्लस 3 x प्लस 3. तो आइडेंटिटी तभी लग सकती है जब ये वाली टर्म x स्क्वायर वाली और कांस्टेंट टर्म किसी नंबर का स्क्वायर होगा ओनली देन. और फिर उसके बाद मिडल भी चेक करनी है. लेकिन अगर आप पहले ये दो चेक कर लोगे तो आप देख सकते हो कि आइडेंटिटी से होगा या नहीं होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट x स्क्वायर को यू कैन राइट इट एज x होल स्क्वायर देन 2ab. a आपके पास ब्रैकेट में आ गया है दैट इज x. b अभी लिखेंगे. 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, सो आई गेट b एज 6. नाउ 2 6 आर 12x, यही टर्म आ रही है मिडिल की. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a plus b whole square. So its factors are, the factors of this equation is x plus 6 x plus 6. Polynomial कहेंगे, equation नहीं कहेंगे क्योंकि equation के लिए it should be equal to something, right? चलिए next पे move करें. 49 is the square of some number. Yes, it is the square of 7. So x square plus 2a b. अब मुझे पता है 49 7 का स्क्वायर है तो मैंने पहले लिख दिया, नहीं तो आप पहले लास्ट वाली टर्म लिखो. देन a स्क्वायर प्लस 2ab 2 7s आर 14x राइट. सो a प्लस b होल स्क्वायर. आइडेंटिटीज लगा के आई थिंक आप लोग इजिली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपको अगर आइडेंटिटीज आती हो ये भी जरूरी है. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. चलिए x स्क्वायर 2ab. what is a here x. what is b 1 1 का ही स्क्वायर होता है सो b is 1. इसके बाद ये लिखने के बाद आप एक बार चेक करोगे कि ऊपर वाली ही पॉलिनोमियल आ रही है. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है a that is x plus b that is 1. so x plus 1 whole square. so x plus 1 x plus 1. चारों पार्ट क्लियर है. बहुत इजी है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी लगानी है दैट इज ओके. चलो नेक्स्ट पे मूव करें. नेक्स्ट पार्ट ओके. नाउ अभी हमने देखा जो हमारे पास पहले 4 पार्ट्स थे उसमें जो फर्स्ट टर्म थी दैट इज एक्स स्क्वायर, मतलब x के साथ कुछ भी नहीं था. लेकिन अब जो हम देख मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर वी हैव 4x square and we know 4 is the square of 2. So can we write it like this? Yes or no? Yes, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर होगा जो भी ब्रैकेट में है. 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर. नाउ 2ab a is 2x, b अभी हम लिखेंगे. 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का. सो 2 2s are 4x. सो कौन सी आइडेंटिटी बन गई अगेन a plus b होल स्क्वायर. So 2x plus 1 2x plus 1. क्लियर, बहुत इजी है. नेक्स्ट a का भी स्क्वायर है और x का भी, दोनों का है. सो वी कैन राइट इट एज ax होल स्क्वायर प्लस 2. a क्या है हमारा
ax, b क्या है 1, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का ही, तो b आ गया 1. So a that is ax plus b that is 1 whole square. So क्या आएगा ax plus 1, two factors are ax plus 1, ax plus 1. ट्राई कीजिए नेक्स्ट 7th पार्ट. ax दोनों का स्क्वायर है, so we can write it as ax whole square plus 2a. a क्या है जो पहली ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है ax, अभी b लिखेंगे. यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, सो b यहाँ पे b ही है. चेक करो 2abx, यही आ रही है मिडिल की टर्म. सो किसके इक्वल होगा a प्लस b. a हमारे पास है ax और b है b होल स्क्वायर. सो 2 बार आ गया, होल स्क्वायर मीन्स ये फैक्टर 2 बार आएगा. ax प्लस b, ax प्लस b. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, दोनों का स्क्वायर है, सो वी विल राइट इट एज ax होल स्क्वायर प्लस 2ab. b अभी हम लिखेंगे. b और y दोनों का स्क्वायर है, वी कैन राइट इट एज by स्क्वायर. चेक द मिडिल टर्म 2abxy. sorry. Apply the identity now. ax plus by whole square. ax plus by, ax plus by. Moving to the next one. Okay. यहाँ पे भी जो फर्स्ट नंबर है टर्म है that is not simply x square. यहाँ पे x square के साथ कुछ कोफिशिएंट है. 4 2 का स्क्वायर होता है, सो 2x होल स्क्वायर. 2a जो कि हमें फर्स्ट ब्रैकेट में मिल चुका है, b 9 किसका स्क्वायर होता है 3, सो 3. 2 2s are 4, 3s are 12x. 2x plus 3 का होल स्क्वायर, that is equals to 2x plus 3, 2x plus 3. कई बार क्या होता है, हमें इक्वेशन ऐसे दी हो, मान लो 11 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, मान लो कुछ भी मैंने दिए एग्जाम्पल, चाहे ये पॉलिनोमियल बन रही है या नहीं, मतलब सॉल्व होगी या नहीं, फैक्टराइज होगी या नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट है. मैं सिर्फ आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अगर मुझे इस फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखी है, तो सबसे पहले मैं उसे अरेंज करूंगी हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ, लाइक दिस, देन सॉल्व. ये रूल आपको अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम फैक्टराइज विदाउट आइडेंटिटी करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो बच्चे गलती कर देते हैं. कई बार ये तीनों में से कोई भी टर्म आगे पीछे लिखी होती है, तो आपको पहले उसे अरेंज करना है, नहीं करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. ओके 16 किसका स्क्वायर है 4 का, सो 4x होल स्क्वायर. 2a मिल चुका है हमें, b अभी देख लेते हैं. 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो b मिल गया 5. चेक करो 5 4s are 20, 2s are 40. So a plus b whole square, that is equals to a plus b, a plus b. Next one, 9 किसका स्क्वायर होता है 3, so 3x whole square. 2a मिल गया, b अभी लिखेंगे. 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, सो b मिल गया 4. चेक करो 4 3s are 12, 2s are 24. So what is a 3x, what is b 4. So answer will be 3x plus 4, 3x plus 4. नेक्स्ट वन अगेन 9 ही है, 3 का स्क्वायर होगा. 2a मिल चुका है, b लिखेंगे. 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का. चेक करो 5 3s are 15, 2s are 30. So a that is 3x, b that is 5 whole square. So 3x plus 5, 3x plus 5. यहाँ तक क्लियर? Any doubt till now? No? चले नेक्स्ट पे. ओके अब मेरे पास आ गई क्यूबिक, लेकिन मुझे तो कहा है कि यूज करो आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो मेरे पास x की पावर 3 है,
अब मैं अगर इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखूं तो x सब में आ रहा है एंड मिनिमम पावर ऑफ x इज 1, सो टेक x कॉमन। अब अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ बचा 2x²। अब ध्यान से देखो, अब 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, नाइन्थ में करेंगे तो स्क्वायर रूट में आएंगी कि उसमें हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपने 8th में नहीं पढ़ा है। तो अगर मैं सोचूं 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो मेरे पास यहाँ मुझे 2 नहीं चाहिए। तो अब मैं देखूं पूरी पॉलिनोमियल में सारे कोएफिशिएंट्स में से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो आई विल टेक 2 एज कॉमन। तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, 2 12 आर 14, 2 36 आर 72। अब आपको इजीली ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रही होगी, तो यू कैन सॉल्व इट। वी कैन राइट x एज x², 2a b क्या आएगा, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 2 आर 12, तो ये क्या बन गया, a प्लस b होल स्क्वायर। सो 2x, x प्लस 6, x प्लस 6 क्यूबिक है, तो 3 फैक्टर्स आ गए इसके। ठीक है, क्लियर। अगर क्यूबिक में आ जाए लेकिन मुझे यूज आइडेंटिटी करनी है तो कैसे करना है, उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। ओके, दिस इज अगेन क्यूबिक, मिनिमम पावर x इज देयर, सो यहाँ बचा a²x², 2abx प्लस b²। अब मुझे ब्रैकेट में दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक है, जो आइडेंटिटी यूज हो सकती है इस पे, ax होल स्क्वायर 2a, b क्या है यहाँ पे, b ही है, क्योंकि b² वी कैन राइट इट एज b होल स्क्वायर। नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी, ax प्लस b होल स्क्वायर, सो x, ax प्लस b, ax प्लस b। क्लियर है, तो आई एम मार्किंग दीज टू, क्योंकि है क्यूबिक लेकिन सॉल्व हमें आइडेंटिटी से करनी है। क्लियर, कोई डाउट इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में, yes or no? If you have any doubt you can ask, there are some more parts also, so let us move to the next part. Okay, now अभी हमने करी थी क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 थी, अब वी हैव हाईएस्ट डिग्री 4, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सब में x की टर्म है, मिनिमम इज x² पावर 2, तो x² कॉमन ले लिया, क्या बचा 4x², 12 x³ में से x² ले लिया प्लस 9। अब फिर मेरे पास अंदर पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 a मिल चुका है, b 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये मिल गई हमारे पास, आइडेंटिटी बन गई, किसके इक्वल होगा, a दैट इज 2x प्लस b दैट इज 3 होल स्क्वायर, सो x², 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब आप कहोगे कि मैम आपने कहा था जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, अब यहाँ तो हाईएस्ट डिग्री 4 है तो फैक्टर तो 4 आने चाहिए, लेकिन आपको तो 3 दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वी कैन राइट x² एज x मल्टीप्लाई x, तो हो गए 2 ये फैक्टर, और तीसरा और चौथा। ठीक है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने उसके फैक्टर्स होते हैं पॉलिनोमियल के। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके जी, x², x का ही स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 a मिल चुका है, b लिखना है अभी मुझे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, चेक करो, एक 2 से 2 कट गया, 2x ही बचा, तो क्या बना, a दैट इज x/2 प्लस b होल स्क्वायर, सो x/2 प्लस 2, x/2 प्लस 2। चलो नेक्स्ट पे, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 9 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, x का स्क्वायर है, प्लस 2 a मिल गया, 3x, b अभी हमने लिखना है, y² मतलब y का स्क्वायर होगा, अपॉन में 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो अब मुझे b भी मिल गया, चेक करो, 3 से 3 कैंसिल, 2xy, सो a मिल गया, b मिल गया, a प्लस b होल स्क्वायर, सो 3x प्लस y by 3
3x plus y by 3. Okay. So that's all about question number 89. Let us move to the next question now. Factorize the following using the identity a minus b whole square. अभी हमने जो किया उसमें तीनों टर्म पॉजिटिव थी, so we were applying the identity a plus b whole square. Now minus 2ab, middle term is negative, 2ab वाली टर्म नेगेटिव है, तो a minus b whole square लगेगा. चलिए let us start with the first part. x square माइनस 2ab अभी लिखेंगे. 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो b भी मिल गया. नाउ यहाँ पे ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में प्लस ही नहीं लिख देना, क्योंकि अभी हम प्लस के क्वेश्चन करके हटे हैं. सो a माइनस बी होल स्क्वायर, x माइनस 4, x माइनस 4. नेक्स्ट वन, x स्क्वायर माइनस 2ab अभी लिखेंगे. 25 किसका स्क्वायर? 5 का, सो b मिल गया 5. चेक इट, 2 5s are 10. So x minus 5 whole square. So answer will be x minus 5, x minus 5. Next one, try कीजिए. y का स्क्वायर माइनस 2ab. b 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का. सो हमारे पास क्या आया? a minus b whole square. So answer will be y minus 7, y minus 7. Okay. Now next is p. p square minus 2, a मिल चुका है. b 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही होता है. So a minus b, p minus 1 whole square, that is equals to p minus 1, p minus 1. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे. नाउ फिर से वैसे क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में थे, कि पहले जो टर्म थी सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसी, अब उसके साथ कोफिशिएंट भी आ गया. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का. सो 2a स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर b का ही स्क्वायर होगा. सो a is 2a here minus b whole square. So 2a minus b, 2a minus b. Next one, p का भी स्क्वायर है, y का भी, so py whole square minus 2a मिल चुका है, py b लिखना है. 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का. So a, that is py minus b whole square. So answer will be py minus 1, py minus 1. क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. a और y दोनों का स्क्वायर है, सो ay होल स्क्वायर माइनस 2ay. b क्या है? b का स्क्वायर b ही होगा, b का स्क्वायर इसे ऐसे लिख सकते हैं. सो ay माइनस b होल स्क्वायर. सो आंसर विल बी ay माइनस b, ay माइनस b. नेक्स्ट 9 किसका स्क्वायर? 3 का, सो 3x स्क्वायर माइनस 2a मिल चुका है, b अभी लिखेंगे. 4 किसका स्क्वायर? 2 का, सो b मिल गया 2. चेक करो, 2 2s are 4, 3s are 12x. नाउ a माइनस b होल स्क्वायर. सो 3x माइनस 2, 3x minus 2. Moving to the next part. Okay. चलिए 4y, 4 किसका स्क्वायर? 2 का माइनस 2a, what will be b? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का. So a minus b is 2y minus 3 whole square. So 2y minus 3, 2y minus 3. Next one,
x अपॉन 4 किसका स्क्वायर 2 का माइनस 2 a मिल चुका है b लिखेंगे 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का कैंसिल करके देखो 2 से 2 कट गया 2x ही बचा सो x बाय 2 माइनस 2 होल स्क्वायर मीन्स फैक्टर को लिख देंगे 2 बार x by 2 minus 2 x by 2 minus 2 now next we have a cubic polynomial is there y सब में है minimum power is 1 so क्या बचा पहले टर्म के साथ a square y square minus 2ab y square में से एक y बाहर ले लिया प्लस b square अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसे लिखो उस फॉर्म में ay होल स्क्वायर माइनस 2a b is b here plus b whole square so y ay minus b whole square so factors are y ay minus b ay minus b clear to all of you चलिए नेक्स्ट पे so next is 12th part so last part of this question I think चलिए 9 3y whole square minus 2 a मिल चुका है b लिखेंगे अभी 4 किसका स्क्वायर 2 x का स्क्वायर है 9 किसका स्क्वायर 3 का so b की वैल्यू मिल गई 2x by 3 3 से 3 कैंसिल 2 2s are 4xy so a minus b whole square so factors are 3y minus 2x by 3 3y minus 2x by 3 क्लियर दोनों क्वेश्चन दोनों में हमने यूज किया आइडेंटिटी फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज किया है a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी यूज की है यहां तक क्लियर कोई डाउट है तो पूछो फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे हाँ जी यहाँ तक सभी को क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है या नहीं अब अगर मैं इस क्वेश्चन के लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे देखूं 26 किसी का स्क्वायर नहीं होता 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता 65 13 21 15 21 60 77 12 30 80 ये नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है सेवेंथ पार्ट में देखी जाए तो कांस्टेंट टर्म इज 18 तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी का स्क्वायर हो अगर ये किसी का स्क्वायर होता तो मिडल में प्लस साइन है या माइनस है तो हो सकता था आइडेंटिटी यूज करके हम सॉल्व कर पाते लेकिन ये स्क्वायर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे तो पक्का है कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही ये क्वेश्चंस सॉल्व हो सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है मींस 1 को 26 से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए मुझे 26 ऐड करने पे चाहिए प्लस के 15 साइन इज इंपॉर्टेंट 26 के फैक्टर्स बनाइए 1 into 26 2 13s are 26 मल्टीप्लाई करके प्लस के चाहिए एडिशन में भी प्लस की टर्म आ रही है इसलिए मैं माइनस के फैक्टर्स नहीं ले रही अदरवाइज मुझे दोनों टर्म माइनस की भी हो तब भी तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही आंसर आएगा राइट लेकिन मैं इन्हें क्यों नहीं ली थी क्योंकि मुझे एडिशन वाला भी प्लस का ही चाहिए अगर माइनस की टर्म चाहिए होती तो मुझे माइनस वाले फैक्टर भी चेक करने होंगे ओके यहां तक क्लियर राइट द फर्स्ट टर्म एज इट इज नाउ वी वांट 15x ऐड करने पे 15 चेक करो 26 plus 1 27 2 plus 13 is 15 so 15x को स्प्लिट कर दिया 2x plus okay so 2x plus 13x plus 26 पहले दो टर्म देखी x is कॉमन क्या बचा x plus 2 नेक्स्ट टू टर्म्स देखी 13 is common 13 2s are 26 now x plus 2 is a common factor and the other factor will be x plus 13
क्लियर सभी को? बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है? 1 नहीं है, सो 1 मल्टीप्लाई 20, 20। ऐड करने पे क्या चाहिए? 9। 20 के फैक्टर्स लिखो। 1 into 20, 2 10s are 20, 4 5s are 20। एडिशन के बाद मुझे प्लस की ही टर्म चाहिए, तो मैं माइनस के फैक्टर नहीं लिख रही, टाइम वेस्ट नहीं कर रही। वैसे जो ये फैक्टर्स बनाने हैं ये आप अपने माइंड में भी बना सकते हो, ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रही हूँ, ताकि इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप नहीं बना पाते तो इस वे से आप बना पाओ, राइट? सो 9x चाहिए, 20 plus 1 21, 12, 4 plus 5 is 9, so 9x को स्प्लिट कर दिया, 4x plus 5x। पहली दो टर्म में से x is common, x plus 4। नेक्स्ट 2 में से 5 is common, 5 4s are 20। Now x plus 4 is the common factor and other factor will be x plus 5। क्लियर सभी को? स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल को? नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नाउ वी वांट 65। ये इसका कोफिशिएंट देखना भी भूलना नहीं है, अगर कुछ कोफिशिएंट और होता है तो 65 उससे मल्टीप्लाई होगा। 1 into 65। नाउ ऐड करने पे 18 फैक्टर्स ऑफ 65, देन 5 13s are 65। ऐड करने पे प्लस की टर्म चाहिए तो माइनस के फैक्टर में नहीं ले रही हूँ। ऐड करो 66, 13 plus 5 is 18, so 18y को हमने लिख दिया 5y plus 13y plus 65। पहली दो टर्म में से y is common, y plus 5। अगली दो टर्म में से 13 is common, 13 5s are 65। Now y plus 5 is the common factor and the other factor will be y plus 13। ओके, नेक्स्ट इज 13 मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? पी स्क्वायर के आगे क्या है? 1, 1 into 13, 13 ऐड करने पे 14। 13 is a prime number, so it has only two factors, 1 and 13. So p square 1 into p is p. You can write it as 1p अगर आप चाहो, और p also. Now plus 13p plus 13, पहली दो टर्म में से p is common, क्या बचा? p plus 1। अगली दो टर्म में से 13 is common, क्या बचा? p plus 1। Now p plus 1 is the common factor, other factor will be p plus 13। Okay, moving to the next part। Okay, now multiply करने पे क्या चाहिए? इसके आगे क्या है? 1, और ये है माइनस का, so multiply करने पे we want minus 21, ऐड करने पे 4। So 21 के पहले मैं फैक्टर्स लिखती हूँ, 1 into 21, 3 7s are, but I want माइनस के 21, तो इट मीन्स दोनों में से कोई तो टर्म नेगेटिव होगी, तभी तो प्रोडक्ट माइनस आएगा अगर दो में से एक टर्म नेगेटिव हो। फर्स्ट टर्म एज इट इज। नाउ आई वांट आफ्टर एडिशन प्लस 4, तो चेक करते हैं। 21 minus 1 20, 7 minus 3 is 4 प्लस के, बड़ी टर्म पॉजिटिव है, सो माइनस 3y प्लस 7y माइनस 20। पहली दो टर्म में से y is common, y minus 3। अगली दो टर्म में से 7 is common, y minus 3। y minus 3 is the common factor, other factor will be y plus 7। Clear to all of you? Moving to the next one। y square का coefficient 1, 1 multiply by minus 15, ऐड करने पे क्या चाहिए? माइनस 2। 15 के फैक्टर्स लिखो, 1 into 15, 3 5s are 15, लेकिन माइनस के 15 है तो दोनों में से कोई भी एक फैक्टर नेगेटिव होगा। चेक करें सम, 15 minus 1 14, 5 minus 3 is 2, बट हमें क्या चाहिए? माइनस 2, तो ये भी नहीं आएगा। माइनस 14, 3 minus 5 will be minus 2, so y square प्लस के 3y माइनस के 5y। क्या? पहले दो टर्म में से y is common, क्या बचा? y plus 3,
-5 इज कॉमन, दोनों टर्म के साथ नेगेटिव था, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो अंदर बचा प्लस. So y plus 3 is the common factor. Other factor will be y minus 5. Okay. Moving to next one. Okay. अब यहाँ पे arranged form में नहीं है equation. So x square plus 11x plus 18. पहले quadratic को सही वे में लिखेंगे. Then we will solve. ठीक है. मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, सो 1 into 18. ऐड करने पे 11. राइट द फैक्टर्स ऑफ 18. 1 into 18, 2 9s are 18, 3 6 are 18. उसके बाद 9 2s रिपीट होने स्टार्ट हो गए फैक्टर्स. एडिशन की ही टर्म चाहिए तो नेगेटिव फैक्टर्स हम कंसिडर नहीं करते. सो 18 plus 1 19, 2 plus 9 is 11. So x square plus 2x plus 9x plus 18. So पहले दो में से x is common, x plus 2, 9 is common, 9 2s are 18. So x plus 2 is the common factor. Other factor will be x plus 9. Next one, 21. Write the factors of 21. 3 7s are 21. अब ऐड कर पे मुझे जो टर्म चाहिए वो माइनस की चाहिए, तो माइनस वाले फैक्टर्स भी कंसिडर होंगे. -3 -7, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे प्लस का चाहिए तो दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी. चेक करो, -10 किसको ऐड करने पे आ रहा है 22, 10 -22 -10. सो स्प्लिट किया, -3x -7x. पहली दो टर्म में से x इज कॉमन, x -3. नाउ -7, जब माइनस बाहर आती है टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. ये प्लस का था, ये माइनस हो गया. x -3 is the common factor. Other will be x -7. Okay. चले नेक्स्ट पे. चलिए, अब यहाँ पे इक्वल साइन दिया है, पहले इक्वल के दूसरी तरफ लेके आऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा. इट मींस इधर बचा इक्वल टू 0. एक तरह से इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया मुझे, राइट. तो इसे सॉल्व करो, फैक्टर्स फाइंड करने. मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए -60. ऐड करने पे क्या चाहिए -17. 1 into 60, 2 30s are, 3 20s are, 15 4s are, 5 12s are 60. राइट. अब मुझे माइनस के 17 चाहिए तो माइनस वाले भी कंसिडर करने पड़ेंगे. या तो ये पहली टर्म नेगेटिव होगी या इन्हीं को दोबारा लिखूं दूसरी टर्म नेगेटिव होगी. यही ऑप्शन होगी, इसके अलावा तो कोई नहीं होगी. 4 into -15, 5 into -12. Now I want -17. चलिए चेक करते हैं. 60 ऐड करेंगे -1, 59, 28, 17 प्लस के 3 और 20, मींस 3 और 20 वाले को दूसरी कंसिडर कर लो, वो -17 देगा. पूरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम भी सेव हुआ, राइट. सो x स्क्वायर प्लस 3x -20x -60. नाउ पहली दो टर्म में से x इज कॉमन, x प्लस 3, -20 is common, x plus 3. X plus 3 is the common factor. Other factor will be x minus 20. Next one, मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 77, ऐड करने पे 4. 1 into 77, 7 11s are 77. लेकिन माइनस के चाहिए तो दोनों में से कोई एक फैक्टर तो माइनस होगा. चलिए ऐड कीजिए. 76, 11 -7 is 4. So x square -7x plus 11x -77. पहले दो में से x is common, अगले दो में से 11 is common. X -7 is the common factor. Other factor will be x plus 11. चलिए moving to the next part. Y square plus 7y plus 12.
सो मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 1 इंटू 12, 12, ऐड करने पे क्या चाहिए, 7. राइट द फैक्टर्स ऑफ 12, 1 इंटू 12, 2 6 आर 12, 3 4 आर 12. ऐड करने पे प्लस की ही टर्म चाहिए, सो नेगेटिव फैक्टर्स आई एम नॉट कंसिडरिंग दोज फैक्टर्स. सो नाउ ऐड कीजिए, 13 8 7. सो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4y प्लस 12. पहली दो टर्म में से y इज कॉमन, y प्लस 3, 4 is common, 4 3s are 12, y plus 3 is the common factor and the other factor will be y plus 4. Next one, minus 30. मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 1 into minus 30 is minus 30. ऐड करने पे minus 13. Write the factors. 1 into 30, 2 15s are, 3 10s are. 4 पे नहीं जाएगा, 5 6 are 30. राइट. नाउ माइनस 30 चाहिए, तो या तो पहला फैक्टर माइनस का होगा या दूसरा, दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे. 1 इंटू माइनस 30, 2 इंटू माइनस 15, 3 इंटू माइनस 10, 5 इंटू माइनस 6. चलिए सम चेक करेंगे. 29, 15 माइनस 2 इज 13. मुझे चाहिए माइनस 13, तो मैं डायरेक्टली इसके ऑपोजिट साइन वाले पे चली जाती हूँ, 2 एंड माइनस 15. बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. सो प्लस 2p माइनस 15p. पहले दो में से p इज कॉमन, p प्लस 2 माइनस 15 इज कॉमन, p प्लस 2. p plus 2 is common factor and the other will be p minus 15. Clear? Is there any doubt? चलो नेक्स्ट पार्ट पे. सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आई थिंक. चलिए स्टार्ट करते हैं. माइनस 80, पी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1. सो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए माइनस 80, ऐड करने पे चाहिए माइनस 60. 80 के फैक्टर्स 2 40s are 3 पे नहीं जाएगा, 16 5s are 80, 10 6 पे जाएगा. हाँ जी, 6 1s are 6 30, 15 6 are sorry 14 6 are नहीं, 14 पे नहीं जाएगा, 15 पे जाएगा. 90 सॉरी नहीं जाएगा, ये 15 6 are 90 होता है. सो इसके अलावा और कोई नहीं गया. 4 पे गया है, जस्ट 4 पे भी जाएगा, एक फैक्टर 4 भी इंक्लूड होगा, 420. ठीक है. 6 7 नहीं जाएगा, फिर 8 10 are 80. माइनस के 80 चाहिए, सो माइनस और दोनों फैक्टर इंक्लूड होंगे. मैं इधर लिख रही हूँ बाकी के फैक्टर्स. 4 इंटू माइनस 20, 5 इंटू माइनस 16, 8 इंटू माइनस 10. चलिए एडिशन कीजिए. 80 माइनस 1 79, 38 16. मुझे चाहिए माइनस के 16, तो दूसरे साइन के साथ चले जाएंगे हम. p स्क्वायर प्लस के 4p माइनस के 20p माइनस 80. पहले दो में से p कॉमन, p प्लस 4 माइनस 20 कॉमन, p प्लस 4. p प्लस 4 इज द कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट फैक्टर विल बी p minus 20. So that's all for this question number 91. So आज हम यहीं तक करेंगे. आई होप आप सबको फैक्टराइजेशन अच्छे से क्लियर हो गई हो. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, नेक्स्ट क्लास में, क्लास 9th में, 10th में फैक्टराइजेशन आएगी, उसके आगे भी मैथ्स पढ़ोगे तब भी. तो इसे अच्छे से करो. कोई क्वेश्चन नहीं आता दोबारा प्रैक्टिस करो, मेरे से पूछो, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिवाइज अच्छे से करो. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन.